जय हिंद दोस्तों। तो मैं बात करने वाला था कि कल जो हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, मैं बोलना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरह से डिजिटल इंडिया में एक और स्टेप ऐड किया। उन्होंने कल एक नई योजना लॉन्च की जिसका नाम था आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन। जी हाँ, इसमें उन्होंने एक हेल्थ आईडी बनाने की घोषणा की है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को एक हेल्थ आईडी से जोड़ा जाएगा। उस हेल्थ आईडी का मकसद होगा कि उस हेल्थ आईडी के थ्रू उस आदमी की, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की सारी जो भी मेडिकल हिस्ट्री होगी उसमें रखी जाएगी। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका क्या है, इसके बैकग्राउंड में इसलिए दे सकता हूँ कि आज भी हमारे देश में, और मैं भी कहूँगा कि हमारे भारत देश जैसे डेवलपिंग नेशंस में 90% जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं वो सारे ऑन पेपर्स पे ही होते हैं। डॉक्टर पेपर पे ही प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उनकी दवाइयाँ सारी डॉक्टर पेपर का ही यूज़ करते हैं। तो जो मार्जिन ऑफ एरर है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस मार्जिन ऑफ एरर को कम करने के लिए, या ये यूँ कहें एलिमिनेट करने के लिए, भारत सरकार ने फैसला किया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को एक हेल्थ डिजिटल आईडी से जोड़ा जाएगा, जिसमें उसकी हर एक क्रिटिकल से क्रिटिकल इलनेस और जो भी पर्टिकुलर हिस्ट्री में रही होगी उसकी, उस बंदे की उस हेल्थ आईडी में एक डेटा की तरह कंटेन की जाएगी, जो क्लाउड बेस्ड रहेगी और क्लाउड में सेव किया जाएगा उसको। अब इसका फ़ायदा ये रहेगा कि वो हिस्ट्री कोई भी डॉक्टर या कोई भी मेडिकल संस्थान जो भारत से जुड़ा हुआ है, जो भारतीय मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, वो इजी एक्सेस कर पाएगा उसका। इसकी हिस्ट्री पे ध्यान दे लेते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है। अब एक एग्जांपल लेते हैं अमेरिका जैसे एक डेवलप्ड नेशन की। अमेरिका जैसे डेवलप्ड नेशन में अगर हम 200 पेशेंट्स को किसी हॉस्पिटल में ट्रीट करें तो देयर आर चांसेस कि उनमें से एक पेशेंट को ट्रीटमेंट में एरर हो, और हो सकता है इट मे कॉज ए डेथ। 200 पेशेंट्स में मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका में, जो एक फुली डेवलप्ड नेशन है और जहाँ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप्ड हैं और बहुत ही ट्रस्टवर्दी हैं। बट और मतलब कहने को ये कह सकते हैं कि अगर हम वहाँ के स्काई डाइविंग जो बिज़नेस है उससे वहाँ के जो मेडिकल बिज़नेस है या हॉस्पिटल बिज़नेस है उससे हम कंपेयर करें तो स्काई डाइविंग सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के। अब ये जो हेल्थ आईडी है इसका उद्देश्य यही है कि जब हम अपने प्यारे लोगों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने लव्ड वंस को हॉस्पिटल में एडमिट कराएं तो हमारे पास ना वो सारा डेटा होना चाहिए अवेलेबल कि डॉक्टर ने कैसे ट्रीटमेंट किया, कैसे ट्रीट किया, क्या मेडिसिन्स दी गई हैं, ये सब हेल्थ आईडी के थ्रू होगा। बट अभी क्या चल रहा है स्टेटस, अभी जैसे अब मान लो कि हम एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर हम अपने किसी भी रिलेटिव्स को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लेके जाते हैं तो पहले ही हम उसके ना जो डॉक्टर उनको ट्रीट करने वाला है उसकी हम पहले हिस्ट्री निकालते हैं, उसका नाम पूछते हैं, उसकी क्वालिफ़िकेशन पूछते हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है कि भाई कैसा डॉक्टर है, कैसा उसका जो सक्सेसफुल रेट है वो कितना है। दूसरे केसेस में मतलब हर केस में तो ऐसा नहीं हो सकता, समझ रहे हैं आप। देखिए अब हम फ़्लाइट में बैठते हैं तो हम कभी फ़्लाइट में जब हम बैठते हैं तो कभी हम पूछते हैं कि पायलट की क्वालिफ़िकेशन क्या है, पायलट ने अच्छे से अपना कोर्स पूरा किया है कि नहीं किया है, और क्या क्या पायलट सही से उड़ा पाएगा नहीं उड़ा पाएगा, पायलट का एक्सपीरियंस क्या है। क्योंकि हमें पता है पायलट किसी भी एयरलाइंस का हो, ही हैज़ टू फॉलो ए सर्टेन पैरामीटर्स और सर्टेन सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। सब
उनका सब SOP होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है उनका, वो वैसे ही ऑपरेट करते हैं कॉकपिट से सारा। और जो भी वो उनके बीच में कन्वर्सेशन होता है एविएशन कंपनीज़ के और क्या कहते हैं एयरपोर्ट के बीच में और पायलट के बीच में, वो सारा एक ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाता है। इन केस ऑफ एनी अर्जेंसी और एनी मिस हैपनिंग, वो हम सारा डेटा उस ब्लैक बॉक्स से निकाल सकते हैं और हम चेक कर सकते हैं कि जो चीज़ें गलत थी कहाँ थी। पायलट का एरर था या कुछ क्या कहते हैं प्लेन में ही कोई एरर था, या एविएशन जो डिपार्टमेंट है जो फ्लाइंग कमांड दे रहा था उसमें कुछ एरर था। तो इस तरह से हम उसका निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से जब डिजिटल कार्ड आ जाएगा, डिजिटल हेल्थ आईडी आ जाएगी, तो ये एक आप समझ सकते, जैसे हम मुहावरे के तौर पे बोल सकते हैं, ये एक मील का पत्थर होगा हेल्थ इंडस्ट्री के मामले में, कि डॉक्टर अपना सारा प्रिस्क्रिप्शन एक डिजिटल डिवाइस के थ्रू या ऐप के थ्रू एक उसमें डालेगा और वो सारा उस UID में सेव हो जाएगा, हेल्थ ID में सेव हो जाएगा। और डॉक्टर ने अगर कोई एरर किया होगा तो वो इजीली कैप्चर किया जा सकता है। और जो ये हेल्थ ID के साथ जो रिकॉर्ड होंगे उसका नाम दिया गया है EMR, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड एक डिजिटल हेल्थ ID से में वो डाल दिया जाएगा सारा रिकॉर्ड, और जब वो बंदा कहीं भी जाएगा तो वो अपना रिकॉर्ड एक्सेस कर सकता है। कोई और दूसरा जिस डॉक्टर के पास वो जाएगा ट्रीटमेंट के लिए, तो उसको अपनी हेल्थ ID देनी है और डॉक्टर उसकी मेडिकल हिस्ट्री आराम से निकलवा पाएगा। तो ये पूरी अक्रॉस कंट्रीज़ भी हो सकता है, बट इन प्राइमरी फेज़ ये अक्रॉस स्टेट्स तो हो ही जाएगा। और ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, सारी फार्मेसीज़ और इवन सारे लेबॉर्ट्रीज़, जो टेस्ट लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं, वो भी इस हेल्थ ID से जुड़े हुए होंगे। तो अब हम बात करेंगे हु विल एक्सेस टू दिस हेल्थ ID। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होंगे या वो गवर्नमेंट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं या गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए। अब हम बात करेंगे कि हम इसको बनवा कैसे सकते हैं, हेल्थ ID को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। तो ये ऐप के थ्रू होगी, ये मोबाइल बेस्ड ऐप होगी और वेब बेस्ड ऐप भी हो सकती है। मतलब इसको हम एक मोबाइल से या किसी भी कंप्यूटर लैपटॉप से हम इसको सेल्फ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए हमें एक ज़रूरत पड़ेगी एक मोबाइल फ़ोन की, और लेटर ऑन हम ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करेगा कि हम इसको अपने आधार से लिंक करना है नहीं करना है। इसमें एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी जो हमें प्रोवाइड करनी है, और उसके बाद वो हेल्थ ID क्रिएट हो जाएगी। और फिर जब भी हम किसी डॉक्टर के पास विज़िट करेंगे, जैसा कि अब ऑलरेडी इंडिया में आ चुका है कि हमारे पास ऐड आती है, टाटा ने कुछ ऐप लॉन्च किए हैं जिसके हम कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर्स को। तो इट विल मेक ईजी टू एक्सेस थ्रू दिस हेल्थ ID कि हम किस तरह से के पास हम मतलब अगर हम अभी ऑनलाइन किसी डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर पूछेगा हमारा नाम क्या है, क्या प्रॉब्लम है। सो देयर आर सेट ऑफ लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस कि भाई कैसा है, कब से था, क्यों है, ये सारे क्वेश्चंस। बट जब हमारे पास एक हेल्थ ID होगी और हम डॉक्टर को अपनी हेल्थ ID बताएंगे, वो अपने सिस्टम में डालेगा और ही कैन एक्सेस आर इन्फॉर्मेशन, ट्रैक हिस्ट्री उसके पास चली जाएगी। तो हो सकता है जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े कम हो जाएं, हो सकता है बहुत ही मिनिमम हो जाए। यस कि ठीक है बंदे के पास क्रिटिकल इलनेस में से आया है, पहले ये रहा था, अब जो भी है मैं उसके हिसाब से दवाइयाँ दे पाएगा। तो इट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल। मतलब हम CT स्कैन करवाएंगे वो भी उसमें चला जाएगा, हमने कोई एक्सरा कराया वो भी हमारे मेडिकल रिकॉर्ड में आ जाएगा, हमने कोई ब्लड टेस्ट कराया वो भी हमारे मेडिकल रिकॉर्ड में आ जाएगा, हमने कोरोना का टेस्ट कराया। तो जो हमारा हेल्थ ID है वो सारी इन्फॉर्मेशन रखेगा और इट विल बी हैपन टू EMR के थ्रू होगा और वो क्लाउड बेस्ड होगा सारा। अब
कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल होगा, जैसे मैंने बता दिया, ऑल स्टेट्स, ऑल इंडियन स्टेट्स में अक्रॉस स्टेट्स एप्लीकेबल होगा। सारी फार्मेसीज़ पे ये होगा, जो सरकारी फार्मेसीज़ हैं, प्राइवेट फार्मेसीज़ हैं। फार्मेसीज़ पे तो हमें बस बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, बट हाँ आजकल फार्मेसीज़ पे हम सारी फार्मेसी हैं बहुत सारी ऐप बेस्ड हो गई हैं, जैसे नेटमेड्स है और टाटा की 1mg है, तो वहाँ प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करने में हमें इजी रहेगा। हम अपनी हेल्थ आईडी बताएंगे, वो देखेंगे कि हाँ ये हेल्थ आईडी है, तो हमारी दवाइयाँ मंगाने में हमें बहुत इजी हो जाएगा हैं। इसके अलावा जितने भी हॉस्पिटल डायग्नोसिस सेंटर्स हैं उन पे भी ये होगा, तो उसके हिसाब से जो डायग्नोस सेंटर हैं, जो डायग्नोस लेबोरेटरीज़ हैं, हमारी मतलब हेल्थ आईडी से काम करेंगे, लिंकअप कर पाएंगे, तो पुराने टेस्ट को भी, जो पुरानी टेस्ट हिस्ट्री है हमारी, उसको भी चेक कर पाएंगे। तो ये बहुत इजी हो जाएगा लोगों के लिए कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। इवन मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अभी सितंबर 2018 का एग्ज़ाम्पल है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अपने उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक ऑर्डर पास किया था कि उत्तराखंड विद इन उत्तराखंड जितने भी गवर्नमेंट और डॉक्टर्स हैं, वो जो भी प्रिस्क्रिप्शन देंगे वो डिजिटल बेस्ड होगा, उसमें पेन और पेपर यूज़ नहीं होगा, वो केवल डिजिटल बेस यूज़ करेंगे। बट इन 2018 वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, रीज़न बीइंग को उनको, उन डॉक्टर्स को, जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, उनको इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया कि वो उन सब चीज़ों को डिजिटलाइज कर सकें। बट अब जो है, जैसे कि हमारे ड्यूरिंग दैट कोविड पीरियड हमारी जो ऐप्स थी कितनी सक्सेसफुल रही, जैसे आरोग्य सेतु ऐप हमने कितना अच्छा काम किया उसके बाद। तो अब डिजिटल प्लेटफॉर्म धीरे धीरे ग्रो कर रहा है जिस तरह से, तो ये एक नई तरह की क्रांति है जो देश दुनिया में आने वाली है, और इसको लीड करने वाला है इंडिया। मतलब मार्क माय वर्ड, इंडिया में जैसे इंजीनियर्स हैं वो वर्ल्ड में नहीं है। वर्ल्ड में इंजीनियर्स जो कर रहे हैं, मतलब वर्ल्ड लेवल पे भी जो हम देख पा रहे हैं, वट एवर इट इज़, एंड्रॉयड है या एप्पल का जो iOS है, उसमें भी इंडियन इंजीनियर्स का बहुत बड़ा हाथ है। तो जो ये ऐप्स होंगी वो इंडियन बनाएंगे। लेट्स सी हाउ इंडिया परफॉर्म इन इट। इंडिया को परफॉर्म करना होगा और एक्सेप्शनली गुड ऐप्स बनाने पड़ेंगे जो वर्ल्ड इन हमारे देश पे रिलाय कर सके। अब जैसे कि ओला है, ओला दुनिया की नंबर 1 कंपनी है टैक्सी सर्विस में, पर उसका खुद का कोई एक व्हीकल नहीं है। ऐसी एयरबीएनबी, वो होटल इंडस्ट्री में है बट खुद का कोई होटल नहीं है। ऐसे ही हम अलीबाबा का नाम भी ले सकते हैं। अलीबाबा एक कितनी बड़ी एक रिटेल चेन है, बट उसका खुद की कोई इन्वेंट्री नहीं है, खुद का कोई वेयर हाउस नहीं है। बट this is now there will be after some time there will be hospitals without bed। हो सकता है ऐप जो है हेल्थ ऐप्स इतना आ जाए हमारी लाइफ में कि हमें हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत ही ना पड़े। हम केवल अपनी जो हेल्थ आईडी के थ्रू ही हमें मेडिकल ट्रीटमेंट मिलते रहें। तो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी हाउ दिस विल वर्क। देखते हैं हमारे जो ब्रिलियंट स्मार्ट इंजीनियर्स हैं कब ये हेल्थ ऐप डेवलप कर पाते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं टू सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच। इस तरह के वीडियो मैं अब लाता रहूँगा आपके सामने। देश और दुनिया के जो भी नए चैलेंजर आते रहेंगे, मुझे बड़ी खुशी मिलेगी अगर आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करें। इनिशियली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।